धामी कैबिनेट से बर्खास्त होने और भाजपा से निष्कासित किए जाने के बाद हरक सिंह रावत के आंसू छलक पड़े। मीडिया से मुखातिब हरक सिंह रावत ने कई बार अपने तेवर दिखाए तो कई बार भाजपा सरकार पर बड़े हमले बोले। हरक सिंह रावत ने तो ये भी भविष्यवाणी कर दी है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन इस दौरान हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस में शामिल ना होने की बात को दोहराते हुए दिखाई दिए। दरअसल हरक सिंह रावत को धामी सरकार ने बीते रविवार को बर्खास्त कर दिया है, तो वहीं इसके बाद भाजपा ने हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया ये जा रहा है कि हरक सिंह रावत लगातार लंसडाउन सीट से अपनी पुत्रवधू अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी अलकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। भाजपा से इनकार के बाद कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गजों से लगातार संपर्क में थे। उत्तराखंड में बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले यही सवाल कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, रो भी रहे हैं, क्या वजह है कि जो आप इतने ज़्यादा भावुक हो चुके हैं और इतने ज़्यादा जो है आपके आंसू तक निकल आए? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा था विकास की, उसकी और कोई बात नहीं थी। पिछले मैं कई समय से देख रहा था, पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे जिसका कोई सिर पैर नहीं होता था। और इनसे जब मेरी बातचीत होती थी, उन्हें कहा राव जी कैसे? मैंने कहा भैया ये कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। कल भी जब मैं देहरादून से प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली के लिए चला, तो कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। जब सोशल मीडिया में इस तरह के कोई मेरे साथ के लोग दिखा रहे थे तो मैंने कहा, हंस रहा था मैं कि यार हम मजे से चाय पी रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, विजय बोनो से बात हो रही है, सबसे बात हो रही है, लेकिन ये कैसे समाचार चल रहे हैं? नहीं तो मैं अमित शाह जी से टाइम ले रहा था, तब तक समाचार चला। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जिस तरह ये अब तक सोनिया गांधी मिलने की फर्जी खबरें हैं, शायद ऐसी फर्जी खबर ये भी है। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फ़ोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया तो मैंने कॉल बैक करा, कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई सब कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का, जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया, कि मैंने अपने वायदे को पूरा किया, मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। बहू को टिकट देने की बात आपने की थी उनके साथ? नहीं, मैंने प्रहलाद जोशी ने 3-4 दिन पहले कहा। मैंने कहा भाई साहब मैं अभी लेस्टोन में गया था और अनुकृति ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, जंगल एरिया था, 5-6 हज़ार महिलाएं थी, लोगों में उत्साह था, सबने मुझसे मांग करी कि राव जी अनुकृति को इस बार यहाँ से चुनाव लड़ाओ। तो कहने आज आपने हमसे बोला है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बात करके फिर बताऊंगा। इतनी बात हुई थी। कांग्रेस में एक टिकट की शर्त पे जाएंगे कि 2 टिकट की शर्त पे? आप खुद लड़ेंगे, बहू को भी लड़ाएंगे? न शर्त इनके साथ है, न शर्त उनके साथ है। शर्तें कहाँ होती? मैं कोई आज से थोड़ी राजनीति हूँ। कांग्रेस से किसके लिए टिकट मांगेंगे, अपने लिए कि बहू के लिए? वो जिसको वो चीज समझे उनको। मैंने कहा ना, उनको लगेगा कि अनुकृति को जीतना चाहिए। देखो अब लक्ष्य है सरकार बनाना, लक्ष्य ये नहीं है तो उनके तो नहीं बन रही थी सरकार। जय शर्मा काऊ आपके साथ हमेशा रहे? नहीं, मैं किसी पे दबाव नहीं डालता। मैंने कल उमेश भाई से कहा, मैंने कहा यार उमेश भाई मेरे पे तो खोने के लिए कुछ है नहीं, ये मुख्यमंत्री मुझे बनाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा मुझे कोई पद नहीं चाहिए उत्तराखंड में। मैं देखो कभी मौका मिलेगा कभी, बना दिया किसी ने, वो भी अपने लिए नहीं। मैं सोचता हूँ कि एक बार अगर मौका ईश्वर ने दिया, उस केदार बाबा ने मौका दिया, तो उत्तराखंड को मैं दिखाऊंगा उत्तराखंड को कि जो है इन्हीं संसाधनों के आधार पर जो है, जब दुबई जो है डेजर्ट सफारी नाम पर टीले बेच सकता है, रेत के टीले, जैसे राजस्थान जैसलमेर के टीले बेच सकता है, उत्तराखंड में इतना सुंदर पहाड़ियाँ, इतना सुंदर नदियाँ, इतना सब कुछ है। इतने साल मंत्री रहे, वन मंत्री रहे, तमाम सारे डिपार्टमेंट आपके साथ रहे, तब सुंदर नहीं बना पाए और अब सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने किया ना, लेकिन व्यवधान कितने डाला?
मैं लाल डांग किलर चाल कोटद्वार की दूरी चाहे 50 किलोमीटर कम हो रही थी हरिद्वार से और देहरादून से। कितनी लड़ाई लड़ी मैंने, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, इन्होंने नहीं साथ दिया मेरा, फिर भी मैंने बनाई। एक सवाल है आपसे, हरीश रावत अक्सर ये कहते थे कि अगर हरक सिंह रावत जब तक माफी नहीं मांगेंगे उनको कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं शामिल करूंगा, तो क्या अब आप माफी मांगेंगे हरीश रावत से? देखिए ये पुरानी बातें हो गई। हरीश भाई मेरे को कभी अभी एक न्यूज चैनल के किसी कार्यक्रम में मिले थे और वो मेरे बेटे के, मैंने कहा भी मेरे बेटे के साथ ही में तो कोई बेहतर लड़ाई थोड़ी होती है। तो माफी मांगने की बात करते थे आपकी? कोई क्या माफी होनी, क्या माफी होनी, इससे बड़ी माफी कम होगी कि हम आज भाजपा का, जो भाजपा की पोषक धरती है, भाजपा अपने को हिंदूवादी राष्ट्रवादी कहती है और उसी धरती से भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प अगर आज हम ले रहे हैं, इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है? कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका, अगर जब बातचीत करेंगे तो अपने लिए क्या मांगेंगे, क्या भूमिका मांगेंगे? एक भूमिका कि 40, ये तो 60 कह रहे थे, मैं झूठी बात नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। 10 तारीख रिजल्ट, आज मैं कहूँगा 60 के पार 10 तारीख रिजल्ट खुलेगा नहीं खुलेगा, एक महीना पूरा है, तो एक महीने बाद मैं झूठा निकलने लोगों को, यार हरक सिंह ने तो कहा था 60 के पार 50 के पार, क्यों ऐसी बात करूँगा? 40 के पार, 40 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएंगी। हरक सिंह नहीं जाते तो भी कांग्रेस सरकार बन रही थी, लेकिन शायद फिर ये तोड़ फोड़ कर देते। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हरक सिंह रावत, जिनको बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, इनका कहना है कि इन्होंने तमाम तरीके से काम किया उत्तराखंड के अंदर और इस बार भी फिर से एक बार सत्ता में कांग्रेस को लाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इनको अपमानित किया है। चौरशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। हरक सिंह रावत बर्खास्त हो गए, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी चली गई और उनके सामने एक दोहरी चुनौती है कि वो क्या पहले की तरह कांग्रेस से बार्गेन कर पाते हैं। चूंकि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में ना तो एक बड़े नेता हैं, ना मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद उनकी बार्गेन पावर में जरूर कोई ना कोई कमी आई होगी और चूंकि अब वो उनके सामने अपनी कसौटी पर खरा उतरने की भी चुनौती है कि जिस तरह का सर्वाइवल का दौर उनके सामने खड़ा है, क्या कांग्रेस उनको उतनी ही तवज्जो देगी? और पहले आज कांग्रेस में शामिल होने की बात थी, अब आज केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनके मिलने की बात कही जा रही है और हो सकता है आज शाम तक या कल दोपहर तक वो पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन क्या कांग्रेस ने कमिटमेंट कर लिया है कि कांग्रेस उनकी पुत्रवधू को भी टिकट देगी? अगर हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए अपने समेत 2 टिकट लेकर जाएंगे तो हरीश रावत ने, जो इस समय कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रीतम सिंह जो लीडर अपोजिशन हैं, रणजीत रावत जो कुमाऊं के बड़े नेताओं में शुमार हैं, तो ये भी इन जैसे और भी बड़े लोग अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों के लिए जब टिकट मांगना शुरू करेंगे तो वो उस असंतोष को थामने के लिए कांग्रेस ने कौन सी रणनीति बनाई होगी, इसका देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और ये जो पुराने कई सालों से यहाँ एक कहावत हम सुनते आ रहे थे, जब भी हरक सिंह रावत पाला बदलते थे तो लोग कहते थे कि आ गया हरक पड़ गया फर्क। लेकिन इस बार का घटनाक्रम बिल्कुल अलग तरह का है। इस बार देखना यह पड़ेगा कि हरक सिंह के आने से हरक सिंह के जाने से हरक पर फर्क पड़ता है या कांग्रेस पर या भाजपा पर फर्क पड़ता है। हरक के आने और जाने का फर्क हरक पर पड़ेगा या किसी राजनीतिक दल पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।